याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। अपने स्वभाव से बहुत ज्यादा सरल होना भी सही नहीं है, क्योंकि हमेशा अपने मीठे मीठे शब्दों के इस्तेमाल से आपको निर्बल और कमजोर समझा जाता है। विश्वास रखो अपनी कर्मों पर। ऊपर वाला भले ही देर से सुने, लेकिन आपके मेहनत का फल जरूर देंगे। अपनी नियति अच्छी रखिए, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। किसी के दिल में जगह पाने का रास्ता तो होता है, मगर जाने का रास्ता नहीं होता। इसलिए जब लोग जाते हैं तो दिल को तोड़ कर जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से, अक्सर राज वही करता है जो कामयाब होता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जिंदगी की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने का कला का आना भी कितना आवश्यक है। लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के लिए मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो होती रहेगी, इसलिए कमजोरियों को छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है ये वक्त बता ही देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उसे बहुत बेहतर जवाब देगा। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक वो जो मेरे सगे थे और एक वो जो मेरे बहुत ज्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। वक्त जैसा बनो, जो कद्र ना करे उससे दोबारा मत मिलो। लोगों की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपनी कर्मों से महान बनता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाला और दरिद्र होकर भी दान करने वाला सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहो तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, वजह उन लोगों के साथ जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हो। यह जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है उसका दर्द कितना बड़ा है, बाकी लोग तो केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसके वाणी, उसका व्यवहार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब हैं, वही इंसान इस दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो सबको भुगतना ही पड़ता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। कभी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती है। ठीक उसी तरह आपको असफलता, अपमान और हार मिले तो सीधा गटक जाओ। यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है।
कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ, भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बुरा चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिखा रहा है। इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना निर्भर मत बनाइए कि अगर वह चले जाए तो आप बुरी तरह से टूट जाएं। जिंदगी में जो आप करना चाहते हो वह जरूर कीजिए। ये कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे जब आप कुछ भी नहीं करेंगे। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। कभी परमात्मा को ये मत बताइए कि बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ, पर मुश्किलों को ये बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है, कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई भी थूक दे, और ना ही इतने मीठे बनो कि कोई भी निगल जाए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले को ढूंढो, क्योंकि आपको इस दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए लोग ढूंढ ही लेंगे। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह प्रकाश भी चमकता है। इसलिए सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर होके देखो। बात करना तो दूर, तुम्हें याद भी नहीं करेगा। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग यहाँ हाथों में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए अपना हर जख्म को किसी को दिखाया ना करो। बात जब आपके इज्जत पर आ जाए तो कोई भी हो उसे छोड़ देना चाहिए। नाम और पहचान भले ही छोटे हों पर अपनी होने चाहिए। इस दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं खाते। यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते। परमात्मा से इतनी शिकायत करते हो, तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए हो कि उनकी इरादे समझ सको। हमारी आंख अक्सर वही खोलता है जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करो, क्योंकि वो पहले से भी कुछ बेहतर आपके झोली में डालना चाहता हो। इंसान जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना ही ज़्यादा उसका इस्तेमाल होता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। यह कलयुग है, यहाँ इज्जत उसकी नहीं होती है जो सच्चा है, बल्कि इज्जत उसकी होती है जो दिखावा करता है। तिरस्कार यदि अपनों से बार बार मिल रहा है तब शब्दों का विवाद उचित नहीं। अपना ढंग बदलो, अपना व्यवहार बदलो, अपने जीवन को सुंदर बनाओ। समझदार वह नहीं जो बहुत पढ़ा लिखा हो, समझदार वह है जिसे किसी से कब, कहाँ और कैसे बात करना है यह बहुत अच्छे से आता हो। अक्सर हम उन्हीं लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं होती है। ईश्वर सब जानता है कि तुम क्या सह रहे हो। तुम्हारे अंदर दबी सारे जख्म वो देखता है। वो चाहता है तुम लड़ो अपने सपनों के लिए। बस थोड़ा और, सारी परीक्षाएं खत्म होगी, जिंदगी भी तेरे संग चलेगी। बस तुम रुकना मत। आपकी कद्र वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वो नहीं जिससे आप मोहब्बत करते हो। जहां भी रहो लोगों के लिए जरूरत बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जब कल का दिन देखा ही नहीं
तो आज का दिन क्यों खोए। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है, जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं तो उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं। खुशी देने वाले हमेशा अपने भले ही ना हो, लेकिन दर्द देने वाला हमेशा अपना ही होता है। करीब उसके रहो जो तुमसे दूर ना रह सके। जिंदगी में किसी बात पर तनाव लेने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर इंसान तनाव लेकर सफल होता तो सबसे ज्यादा सफल दुखी लोग ही होते। घमंड ना करें अपने रूप और रूपियों का, क्योंकि मोर को उसके अपने पंखों का बोझ ही ऊपर उड़ने नहीं देता है। कोई आपसे नाराज है या उसे गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका गुरूर कभी टूटने मत देना। कौन अच्छा है कौन बुरा, उसकी पहचान सिर्फ आपके बुरे वक्त में ही होते हैं। मतलबी लोगों से रिश्ते जितनी जल्दी बन जाती है उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं। अपनी ईश्वर से रास्ता खराब मत करना। दुनिया से रिश्ते बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रिश्तों को जोड़े रखने में कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा होना पड़ता है। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाला रिश्तेदार, प्यार करने वाला परिवार, वो हीरे हैं जिनसे जिंदगी जगमगाते रहते हैं। जिंदगी में मुश्किलें आपको डराने नहीं आती, आपके अंदर छुपी हुई शक्ति को जगाने आती है। जो झूठ पर भी वाह वाह करे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बदलते लोग और बदलते रिश्ते चाहे दिखाई ना दे लेकिन महसूस जरूर होते हैं। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी जरूर होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। 4 दिन भी नहीं निभा सकता वो किरदार जो पिता अपनी जिंदगी भर निभाता है। दिलों में वही बसते हैं जो दिल के साफ हों, क्योंकि सुई में धागा वही जा सकता है जिसमें कोई गांठ ना हो। टूटे तारे की तरह होता है भाई, कुछ भी मांग लो दिला देता है। बिना मतलब के रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होता। ना किसी को परेशान कीजिए, ना किसी को हैरान कीजिए। कोई लाख भी बुरा बोले बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति आपको हर बात बता देता है तो समझ लो वो व्यक्ति आप पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास करता है। किसी को कुछ कहने से पहले ये सोच लीजिए कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को ज़रूरी समझता है और ना ही अपनों को। थोड़ा सा प्यार बहुत कुछ ठीक कर सकता है। कुछ लोग अपने अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा होता है। गम में उंगली आंसू पोंछते हैं पर खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाते हैं। यही तो है जिंदगी, दुख में कोई नहीं, सुख में सब साथी। परखने वालों के साथ नहीं, समझने वालों के साथ रहो। किसी को अपना कितना भी क्यों ना मान लो, वो एक दिन अजनबी होने का एहसास दिला ही देगा। भरोसे में इतने भी अंधे ना बनो कि पास वाले का असली रंग ही दिखाई ना दे आपको। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता तो उसे आज़ाद कर दो। पकड़ कर रखी गई रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ पकड़ कर लाता है जो बेवजह होता है। औलाद साथ छोड़ देती है लेकिन हम सफ़र जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक साथ निभाती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता ज़रूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। सच में साथ निभाने वाले कभी कोई बहाने की तलाश नहीं करते। औलाद के लिए माँ बाप वहाँ भी हाथ फैला देते हैं जहाँ वो अपना कदम भी रखना पसंद नहीं करते। जिंदगी में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका
उम्मीद रब से करो, सबसे नहीं। जहाँ से अहंकार नहीं जाता वहाँ से रिश्ते चले जाते हैं। शोर से दूर कुछ वक्त खुद के साथ भी बिताया कीजिए। अनसुलझे सवालों को तब सुलझाया कीजिए। अकेले में बैठ जब खुद से बातें करते हैं तो यकीन मानो अनगिनत सवालों के जवाब तब हमें मिलते हैं। कुछ कहने कुछ सुनने का मौका मिलता है। यही वह वक्त है जब खुद को समझने का मौका मिलता है। जिस रिश्ते में पल पल की घुटन हो उस रिश्ते से पीछे हट जाना ही बेहतर है। अक्सर सस्ते सस्ते लोग हमारी जिंदगी में आकर हमें महंगे महंगे सबक दे जाते हैं। कभी अगर पैसे और रिश्तों में किसी एक को चुनना पड़े तो रिश्तों को चुनना। पैसे तो आते जाते रहते हैं लेकिन रिश्ता लौट कर कभी नहीं आता। आपकी कद्र वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वो नहीं जिससे आप मोहब्बत करते हैं। रिश्ते मन से होने चाहिए, मतलब से नहीं। जैसे नीम के पेड़ पर मीठे फल नहीं लगते वैसे बुरे इंसान से कभी अच्छाई की उम्मीद नहीं करते। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो वो दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला कितना भी अपना ही क्यों ना हो वो दिल से उतर जाता है। एक राजा था जिसके पास कई सुंदर रानियां थी। उस राजा के जीवन को देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत खुशनसीब है, उसके पास सब कुछ है। फिर एक दिन अचानक वह बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने राजा का इलाज शुरू किया, लेकिन दिन व दिन राजा की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन राजगुरु आए और राजा को अकेले में बताया, इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है, यह आपका आखिरी समय है। राजा ने विचलित स्वर में पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? राजगुरु ने कहा, ये शरीर छोड़ने के बाद आप दूसरे लोक में जाओगे। अगर आप चाहो तो अपने साथ एक इंसान को अपने साथ उस लोक में लेकर जा सकते हैं। राजा ने सबसे पहले अपनी चहेती और सुंदर रानी को बुलाया। राजा उस रानी से बहुत प्यार करता था, रानी को दिन भर निहारा करता था। राजा ने रानी से कहा, मैं कुछ ही दिनों में ये शरीर छोड़ने वाला हूँ। राजगुरु ने कहा है, कोई भी एक प्रियजन मेरे साथ चल सकता है। तुमने हमेशा मेरा ध्यान रखा और मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया। क्या तुम मरकर मेरे साथ चलोगी? पहली रानी मरने की बात सुनकर डर गई, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। इतना कहकर वो वहां से भाग गई। राजा रानी के व्यवहार से अचंभित हो गया, लेकिन उसके पास समय कम था। राजा ने दूसरी रानी को बुलाया, जिस पर राजा को बहुत अभिमान था। राजा हमेशा उसे अपने साथ भ्रमण पर लेके जाता था, क्योंकि वह बहुत ही भाग्यशाली थी। उसके होने से राजा को किसी भी प्रकार का चिंता नहीं होती थी। राजा ने दूसरी रानी से कहा, तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो, तुम मेरे साथ हमेशा रही हो, तुम मेरे साथ दूसरे लोग चलोगी? रानी ने कहा, महाराज, मैं मरने के बाद आपके किसी भी काम नहीं आऊंगी। हमारे शादी से पहले एक साधु ने आशीर्वाद दिया था, मैं अपने पति के लिए भाग्यशाली रहूंगी, लेकिन विधवा होने पर आशीर्वाद खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके जाते ही हमें दूसरी शादी करनी होगी। इसलिए मुझे माफ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। रानी का जवाब सुनकर राजा का अभिमान टूट गया। गहरी सोच में डूब गया, इस कठिन मौके पर मेरा साथ कौन देगा? राजा ने तीसरी रानी को अपने पास बुलाया। राजा को तीसरी रानी पर अटूट विश्वास था, क्योंकि तीसरी रानी ने परेशानी में हर सुख दुख के समय राजा का बहुत साथ दिया। राजा ने रानी से कहा, हम दुख और सुख में हमेशा साथ रहे। मुझे दूसरे लोक में तुम्हारी भी जरूरत पड़ेगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी रानी ने कहा, मैं आपके साथ जरूर चलती, पर मैं मजबूर हूँ। हमारी एक बेटी है, मुझे उसका भी ध्यान देना है। राज्य बहुत बड़ा है, मेरा यहाँ बहुत काम बाकी है, लेकिन शमशान तक आपके साथ जरूर चलूंगी और आपके अंतिम संस्कार को अच्छे से पूरा करवाऊंगी। जवाब सुनकर राजा का दिल बैठ गया।
जिस पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता था, उसने भी साथ चलने से मना कर दिया। राजा का आखिरी समय नजदीक आ रहा था। एक दिन राजा का सबसे पहली और पुरानी रानी मिलने आई। उस रानी को देखते ही राजा ने कहा, प्रिय, मैंने सबसे पहले तुमसे शादी किए थे। जब भी मेरा मन दुविधा में होता है, मैं तुमसे बातें किया करता। मुझे बहुत शांति मिलती, लेकिन आज मुझे पछतावा हो रहा है। मैंने पिछले कई सालों से तुम्हारे लिए समय नहीं निकाला। सच में मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आई। इससे पहले कि राजा पूछता, पहली रानी ने शांति से कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, कहानी में राजा की तरह हमारे जीवन में भी 4 रानियां हैं। हम शरीर का कितना भी ख्याल रखें, ये कितना भी सुंदर हो, हम इसे कितना भी सजाएं, पर आखिरी समय में शरीर हमारे साथ नहीं जा सकता और पहली रानी की तरह मृत्यु के साथ ही शिथिल पड़ जाता है। दूसरी रानी धन और संपत्ति। हमें धन और संपत्ति पर बहुत घमंड और भरोसा होता है कि ये हमारे पूरे समय में काम आएगा। ये दूसरी रानी के तरह एक जगह पर नहीं टिकता, आपके जाने के बाद किसी और के पास चला जाता है। तीसरी रानी है हमारे सगे संबंधी, जो जरूरत के समय साथ देते हैं, सुख दुख में भी हाथ बटाते हैं। लेकिन तीसरी रानी के तरह ये सब संसार में फंसे रहते हैं, केवल अंतिम संस्कार तक ही हमारे साथ आ सकते हैं। चौथी रानी है आत्मा या मन की शांति, जो पूरे जीवन का स्रोत है। यही वफादार दोस्त है जो हमेशा साथ देती है और मृत्यु के बाद भी साथ जाती है, लेकिन हम इसे जीवन भर नजरअंदाज करते रहते हैं। आत्मा और मन की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। शरीर और संपत्ति का देखभाल करो, परिवार के साथ वक्त भी बिताओ, लेकिन अपनी आत्मा मन की शांति का ख्याल अवश्य रखो, नहीं तो किसी चीज में खुशी नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आप मनमोहक, जीवन प्रेरक, जो हमारी अंतर आत्मा को सुकून दे, इस तरह का वीडियो लेकर आता रहता हूँ। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।